सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 5 आज हम यहाँ हल कर रहे हैं। रिक्त स्थान और एक एक अंक के प्रश्न। इससे पहले हमने जो मॉडल पेपर हल किए हैं, यदि वो आपने नहीं देखे तो देख लें, क्योंकि एक एक अंक और रिक्त स्थान वाले जो भी एक एक अंक के प्रश्न हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान आपके रहेगा। पहला प्रश्न देखिए, 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। भाषा के खालिस्तान रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है लिखित और एक होता है मौखिक। ये 2 रूप होते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी राष्ट्र के संविधान मान्य शासन के रूपों में प्रयुक्त तथा समस्त राष्ट्र में व्यवहार योग्य भाषा को राष्ट्र भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा वो कहलाती है। एक राजभाषा होती है जो राजकाज की भाषा होती है। सामान्य व्यवहार में जो भाषा एक लार्ज स्केल पर प्रयुक्त होती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हालांकि इसको कोई अभी राष्ट्रभाषा का टैग नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि ज़्यादा व्यवहार में यही आती है इसलिए हम इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति सीधा साधा अर्थ निकल रहा है, और जिसका सीधा साधा अर्थ निकलता है उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वाच्यार्थ। और यदि वाच्यार्थ नहीं लिखो तो आप लिख सकते हैं मुख्यार्थ। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न, सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? तो वैसे देखिए स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? स वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अंतिम देखिए, वीरति विवेक विमल विज्ञान, पंक्ति में वी वर्ण की, वैसे वी वर्ण नहीं होना चाहिए, व वर्ण नहीं होना चाहिए, व वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ, व वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और इस कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपके 11 एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखना। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप, प्रारूप, खाका। और एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब होता है संपादन। क्या अर्थ होता है इसका? संपादन। संकेत के लिए कौन सा आप अंग्रेजी शब्द यूज करेंगे? हिंट। संकेत के लिए हम हिंट शब्द यूज करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, बाजार का जादू किस पर नहीं चलता है? जो केवल उपयोगी वस्तुएं खरीदने की लालसा रखता है, उपयोगी वस्तु खरीदने की लालसा रखता है, उस पर बाजार का जादू नहीं चलता। या हम यूं कह दें कि जिसका मन भरा हो, मन जिसका भरा हो, उस पर भी बाजार का जादू नहीं चलता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, फीचर के कोई 4 प्रकार बताने हैं। तो 1 नंबर पे आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत फीचर, आगे फीचर जोड़ लें। दूसरा समाचार परक जो फीचर होता है, समाचार परक फीचर। तीसरा देखिए चित्र परक फीचर होता है, चित्र परक फीचर। चौथा यात्रा फीचर होता है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे, यशोधर बाबू की पत्नी उनके किस नारे से चिढ़ती थी? तो एक पंक्ति वो प्रयुक्त करते थे, तो हमारा तो सेब भी ऐसा देखा ठहरा है, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। क्या है? हमारा तो सेब ही ऐसा देखा ठहरा है। सेब यानी चेहरा ही ऐसी, शक्ल ही ऐसी है, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली। कहने का मतलब जो है वो है। भूषण बुआ को पैसे भेजने से इनकार क्यों करता था?
क्योंकि जो संबंध है उस संबंध को वो मानता नहीं था, संबंध को गहराई से नहीं मानने के कारण वो तो ये समझता था कि ये दूर की बुआ है, पैसे भेजना फिजूल खर्ची है, संबंध उसके प्रगाढ़ नहीं थे, इसलिए वो इनकार करता था। फिर आगे देखिए, दत्ताजी राव से लेखक के दादा ने लेखक के संबंध में क्या कहा? तो लेखक के दादा ने तो क्या कहा? बुराई की थी। क्या बुराई की? एक तो कहा कि इसकी गलत आदतें पड़ गई है, गलत आदतें पड़ गई। पहली बात तो बुराई की है ना, एक तो गलत आदतें पड़ गई, और इसलिए वो क्या करता है? पाठशाला नहीं भेजता है, पाठशाला न भेजकर नज़रों के सामने रखता है, नज़रों के सामने रखता है। ये गलत आदतों में एक तो वो सिनेमा वाली बात है, वो लिख सकते हैं कि वो सिनेमा देखने भी जाता है, पैसे चुराता है, पैसे रख लेता है। जूझ पाठ का लेखक माँ के साथ किसके पास गया? बिल्कुल जो दत्ताराव सरकार थे उनके पास गया ये। जूझ पाठ का लेखक किस कक्षा में जाकर बैठने लगा? 5वीं कक्षा में। कौन सी कक्षा में? 5वीं कक्षा में। रघुवीर साय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं, तो पहले लिखेंगे आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध पहली तो ये हो गई। दूसरी लिखेंगे सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ? जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में जो अलीगढ़ है उत्तर प्रदेश, वहाँ हुआ था। ठीक है, निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको मदद भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।